जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरा नाम अली कामरान और मैं अपने यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज है यकम मई, लेबर डे 2025। आज हमारा टॉपिक है कि गोल्ड का मुस्तकबिल क्या होगा। आज के मार्केट में तकरीबन 3220-30 डॉलर फी औंस पे ट्रेड कर रहा है और ये इसमें तकरीबन ठीक ठाक एक जंप आया है, नीचे की डाउनफॉल आया है नीचे की तरफ। आज तो 3300 के आसपास डॉलर ट्रेड गोल्ड ट्रेड हो रहा था, $3,300 के आसपास फी औंस, जो आप 3220-30 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये क्या वजह है, क्यों हुआ? तो इसके लिए हम एक मिसाल से समझते हैं। देखिए, आप डेली जानवर परिंदों को खाना डालें और उनका बर्तन में पानी डालें तो वो आपके डेली आपके परिंदे आपके आते हैं, दाना चुगने चुग के चले जाते हैं। लेकिन किसी दिन अगर आप उनको परिंदों को खाते हुए दाना चुगते हुए उड़ा दें तो आप देखेंगे कि फ़ौरन तो उसके बाद कोई भी परिंदा नहीं आता। बेशक दाना भी पड़ा रहे, पहले एक परिंदा आएगा, फिर दो परिंदे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता जब उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी परिंदे भी आ जाते हैं जो उड़ गए होते हैं। यही हाल मार्केट का हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सदारत का मसला संभाला था, यूएसए का प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सख्त किस्म के इकदाम उठाए थे जो उनके मंशूर का हिस्सा तो थे, लेकिन उन्होंने वाकई उन पर अमल कर दिया, जिनमें से पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाना, चाइना के साथ ट्रेड वार शुरू हो गई थी उनकी, उन्होंने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को भी हटाना था। इस तरह काफ़ी उनके इकदाम था जिसकी मार्केट में अनसर्टेनिटी हुई और मार्केट तकरीबन 7% के आसपास गिर गई। पूरी दुनिया की मार्केट्स का अगर आप बात करें तो तकरीबन 2% गिरी थी और सोना तकरीबन उनके दौर सदारत के बाद 6% तक चढ़ गया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सोना अब क्यों गिरा है। देखिए, सोना एक कीमती धात है, इसमें कोई शक नहीं है, आज की बात नहीं है। हज़ारों साल से बादशाहों ने सोने को अपने ताज पे ताज बना के सर पे सजाया, मलकाओं ने अपने गले की जीनत बनाया, दुल्हन ने दुल्हनों ने माथे के झूमर बनाए। आपके अगर जदीद दौर की बात करें तो आपके मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, काफ़ी चीज़ों में एक सोना इस्तेमाल होता है। ये एक वाहिद धात है जिस पे कोई चीज़ असर नहीं करती। ये हज़ारों साल भी पड़ा रहे पानी में या जहाँ भी पड़ा रहे तो इसकी अपनी हालत को वैसे बरकरार रखता है। और ये एक बेहतरीन कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें से ये सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस वजह से इसकी काफ़ी खसूसियात हैं जिस वजह से ये चलता है, लेकिन इसमें एक इन खूबियों के अलावा इसमें जो एक ख़ामी है वो ये है कि ये कोई आपको कमा कर नहीं देता। आप यानी इसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इससे कोई रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता आपको। इसको हम इस तरह समझ लें कि आपके पास कोई ज़मीन है तो आप उसको ठेके पे दे सकते हैं, ज़मीन वैसी की रहेगी और आपको इनकम भी आएगी। अगर आपके पास पैसे हैं, आप बैंक में डिपॉज़िट कर दें तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देगा। इस तरह अगर आपके पास अगर सोना है तो अगर सोना अगर आपका टन भी है तो आप बैंक में रखेंगे तो बैंक आपको चार्ज करेगा कि रखने के हम आपकी एक सोना रख रहे हैं के सेफ कस्टडी में, आपको उससे रिटर्न नहीं मिलता। यही वजह है कि जब इन्वेस्टर्स के कोई अनसर्टेनिटी होती है, बुरे हालात होते हैं, तो सबसे पहले वो भागते हैं सेफ्टी के लिए सोने की तरफ, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के लिए बेहतरीन एक हथियार है। आप अगर आप इन्फ्लेशन भी हो तो सोने पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि ये इन्फ्लेशन में ये मज़ीद बढ़ता है, इसकी कीमत बढ़ती है। ये तो नहीं बढ़ता, इसकी कीमत बढ़ती है। और यही हाल हम देखा जब हमने दुनिया में अनसर्टेनिटी देखी, दुनिया में एक अनसर्टेनिटी का पहलू आया तो मार्केट्स गिरी और लोगों ने सोने में धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट किया। अब मार्केट में बेहतरी के हालात आ रहे हैं। आप चाइना के साथ ट्रेड वार भी आज से ख़त्म होती नज़र आ रही है। जो यूएसए की कॉर्पोरेट्स सेक्टर्स थे उनके भी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। यूएसए के भी आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी इकोनॉमी के बारे में, तो पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। और ये हालात रहे तो डेफिनेटली कि मज़ीद सोना गिरेगा। अगर ये इसमें से हमें कोई अगेंस्ट कोई इस तरह की कोई मार्केट की अनसर्टेनिटी दोबारा आई तो सोना फिर भी चढ़े, जो इसके चांसेस कम है। लेकिन अब जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि इन वजह से सोना शायद इन फ्यूचर मज़ीद गिरेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कहानी लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।